अनुभवकर्ता का मन शांत हो जाता है तो मात्र चेतना का ही अस्तित्व रहता है। तो ये सारा संसार उत्पन्न ही मन से है। तो जब मन शांत हो गया ना, जब वह ज्ञान में हम आ गए ना, तो ऑटोमेटिकली अद्वैत में चले जाते हैं, द्वैत समाप्त हो जाता है। ये जो अलग अलग धारणा या भाव है वह खत्म हो जाता है। ज्ञानियों का मत है कि आत्मज्ञानी का मन न आनंद से युक्त होता है न उससे रहित होता है। आत्मज्ञानी जो होता है ना, वो इन भावों के भी परे है। हम ये नहीं कह सकते कि उसका मन आनंदित है या उसका मन आनंदित नहीं है, क्योंकि ये उससे भी परे है। न उससे चंचल है न ही स्थिर, न उसका मन चंचल है न स्थिर, उसके परे है। न सत्य होता है न मिथ्या ही। ज्ञानी के लिए, आत्मज्ञानी के लिए सत्य भी कुछ नहीं है, मिथ्या भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ धारणा है, और वो भी अज्ञानी की वजह से, अज्ञान की वजह से आई हुई। चेतना इस दृश्य संसार में वैसे ही आनंद पूर्वक अपनी भूमिका का निर्वाह करती है जैसे कोई खेल खेलता है। इसीलिए कहते हैं ना, ये सारा संसार, ये सारी दुनिया इस असीम चेतना का एक खेल मात्र है, वास्तविक कुछ नहीं है। उसके लिए खेल है, खेल जैसे चल रहा है। मोक्ष की धारणा भी उसके मन में नहीं उठती, न बंधन की। आत्मज्ञानी के मन में, क्योंकि अद्वैत है ना, ये मोक्ष और बंधन का भाव भी तभी उठेगा जब द्वैत आ जाएगा, जब अलग अलग मैं हूं, कर्तापन की वजह से मैंपन अलग हो जाएगा, तभी तो आएगा। यहां पे न मुक्ति की भी भावना उठती है, ना मैं बद्ध हूं, ना मैं बंधन में हूं, उसकी भी भावना उठती है। वह आत्मा और केवल आत्मा को ही देखता है। हे राम, परब्रह्म शक्ति सर्वशक्तिमान होता है, उसकी असीम शक्तियां इस दृश्य संसार के रूप में दिखाई देती है। वास्तविकता, अवास्तविकता, एकता, विविधता, आरंभ, अंत आदि सभी द्वंद्व ब्रह्म में ही विद्यमान होते हैं। ये सब कुछ जो चल रहा है ना, वह ब्रह्म के भीतर ही विद्यमान है। राम ने पूछा, प्रभु, ब्रह्मा तो दुख से मुक्त होता है, परंतु उसमें उत्पन्न ब्रह्मांड दुखों से भरा होता है, ये कैसे संभव है? अगर ब्रह्मांड दुखों से मुक्त है तो उसमें ये जो संसार है वो तो दुखों से भरा हुआ है, ये हम सारे लोग जानते हैं। तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इस पर वाल्मीकि जी ने कहा, यह सुनकर वाल्मीकि जी कह रहे, यह प्रश्न सुनकर वशिष्ठ जी ने कुछ समय चिंतन किया और फिर वशिष्ठ जी ने यह कहा, निश्चय ही राम की समझ तीव्र नहीं है, क्योंकि उसके मन में मलिनता है, अभी भी पूरी तरीके से वो शुद्ध नहीं हुई। यदि उसका मन शुद्ध होता तो तत्क्षण ही उसकी समझ में आ गया होता। ये कैसे मुमकिन नहीं है वो। अतः कहा गया है, जो किसी अज्ञानी या अर्ध जागृत व्यक्ति को बताते हैं यह सब कुछ ब्रह्म है, वह नरक में जाता है। इसीलिए कहते हैं, अर्ध ज्ञानी व्यक्ति जो तैयार नहीं है ना, उसके लिए ये ज्ञान देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नरक में जाएगा। इसका मतलब क्या? ऐसा ज्ञान अगर ठीक तरीके से हम समझ नहीं पाए तो हो सकता है सुनने वाले के जीवन में कंफ्यूजन ही हो जाए। उसके लिए ये कह रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, ब्रह्म दुखों से मुक्त है या नहीं, इसकी जानकारी का पता तुम्हें स्वयं को लगाना होगा, या फिर
आगे चलकर इसे समझाने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो अभी राम जी को और कुछ अनुसंधान करने की आवश्यकता है, ये वो कह रहे हैं, क्योंकि कुछ जो रहस्य होते हैं ना बहुत ही सूक्ष्म स्तर के होते हैं। तो अगर सफिशिएंट अनुसंधान हमने किया नहीं है तो वो काफी बार पकड़ में नहीं आते। तो इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे कि और तुम्हें खुद को ढूंढना पड़ेगा, और हां, इसको ढूंढने में या उसको जानने में मैं तुम्हारी जरूर सहायता करूंगा। इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगले जय गुरुदेव। तो क्या बताइए, क्या टेक अवे था, क्या सीखा? वीडियो ऑन करके बैठिए ना थोड़ा। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पूरा पिज्जा सब परोसा हुआ है प्लेट में। मुंह बंद करके कैसे खाएंगे? टेस्टी है तो उसमें थोड़ा वो स्प्रिंकल करते ना सारा पिज्जा में, स्पाइस वो सब बढ़िया। आराम से खोल के खाइए। बताइए जी, क्या था आज की सेशन में? कुछ नहीं था। दीदी मेरा लेटर गुरुदेव तक पहुंच गया। ये था। हाय रे पहुंच गया ना तोशी? पहुंच गया। हाँ, खुश है अब तू? आज जैसे ही साधना करके उठे तो सबसे पहली फोटो वही दिखी। रिद्धिमा गुरुदेव को लेटर दे रही है। अभी रिधिमा को तुम थोड़ा कुछ तो वो दे देना, क्या कहते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, बड़ा काम किया है। अपना जो ऐसा एजेंट सबका होना चाहिए ना, जो सीधे ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ हो। मैं तो कहती खुद ही ऐसे एजेंट बन जाओ कि जो सीधे ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ हो। गुड आइडिया। यस यस यस। और बताइए, तो क्या तो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आज विशिष्ट मणि जी? कुछ नहीं बोले क्या? मैं थोड़ा मन 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 में जो सोचते, मन से होता है। मन में जो सोचते हैं ना वैसे उससे कर्म होता है। दैट इज द मेन थिंग। जो कुछ करता है मन करता है। मैं तो एकदम निर्दोष हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया चैट बॉक्स में आया है दीदी। चैट बॉक्स में कुछ आया? अर्ध ज्ञानी के लिए ज्ञान मिले तो वो नरक के समान है। हाँ, अर्घ जाने के लिए ज्ञान नरक के समान है। गुरुदेव ने नरक के समान है। गुरुदेव तो इतना कठिन तो हमारे गुरुदेव कभी नहीं बोलते, है ना? राम जी के गुरुदेव बोलते होंगे हमारे गुरुदेव तो थप थप आके बोलते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं ना। बट ये ऐसे बोलते हैं गुरुदेव कि एक साल के बच्चे को पूरा पिज्जा का प्लेट नहीं परोसा जाता। जब समझ में आएगा तब आएगा। आज पता मैं क्या ऐसे महसूस कर रही थी। मैं बड़े दिन से मुझे मतलब मैं तो कुछ नहीं करती बस हो जाता है मेडिटेशन में। गुरुदेव कुछ तो भी डालेंगे अपना बीज, और वो डालते जाते तो बस लगे थे वो मुझे कहने को, ब्लड डोनेशन कैंप करो श्रुति, ब्लड डोनेशन कैंप करो। कैसे करो, कहाँ से करो, यहाँ का ना रोड पता है, ना एरिया पता है, ना कुछ तो भी नहीं पता है। तो ठीक है, करना है, क्या करना सोच रही हूँ। बोल तो रहे हैं करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो फिर कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कहा नहीं समझ आ रहा कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है। फिर एक दिन ना धीरे से फिर मेडिटेशन में उन्होंने आइडिया दिया, यहाँ से करना है। तो जो रास्ता उन्होंने दिखाया वहां से किया तो आधा दरवाजा खुल गया। अच्छा ऐसे ही करना है, वो करके फिर बात वहीं रुक गई। अगेन वो थॉट, करना है। तो फिर एक दिन सपोर्ट सिस्टम और कैसे होगा, तो फिर एक और आइडिया आया। अगेन मेडिटेशन में बड़े आइडिया आते हैं, पता आपको? मेरे को तो सब आइडिया मेडिटेशन में आते हैं। मेरी सारी सॉल्यूशन, जहां सारे बंद दरवाजे मेरे वहीं से खुलते हैं, खटाक से आता है। अच्छा ये ऐसे करना था, ठीक। तो मतलब डाउनलोडिंग प्रॉपर होती है, कोई वो नहीं रहता। इसलिए मेडिटेशन करना चाहिए। हाँ सहज। फिर वो मिला, और आज का दिन अच्छा। तो फिर बात हुई कि हमारे
आर्ट ऑफ लिविंग का जो बॉडी है ना, ये नागपुर का, एक अकेला तो नहीं करता ना यहाँ, बहुत सारे लोग मिलके करते हैं। तो टीचर से बात करनी थी, तो बात कर ली। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक वीडियो भेज दो, क्या प्रोजेक्ट है तुम्हारा, वो वीडियो भेज दो, ताकि वीडियो से अच्छे से समझ आता है ना। तो फिर मैं सारे टीचर्स को बोलती हूँ, जो इंटरेस्टेड होंगे वो कर लेंगे। लेकिन वो वीडियो में क्या बोल रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या बोल रहा है कि ब्लड डोनेशन कैंप करना है, करो, ये बोल रहा है। कैसे बात बताना है, वो जो बात, ब्लड डोनेशन कैंप बाहर की चीज है, भीतर जो फोर्स काम कर रहा है ना कुछ करने के लिए, वो क्या होगा, शब्द नहीं समझ में आ रहा। और आज का दिन था ना, उसी दिन के लिए था। आज सुबह उठी और सब काम पेंडिंग, कुछ रखा, खाना, ब्रेकफास्ट एक तरफ, ये एक तरफ, साधना, एक साधना नहीं किया आज मैंने सुबह से। पर ये धड़ाधड़ आइडिया आ रहा, ये कर, वो कर। वो वीडियो में क्या बोलना है ये नहीं पता, ये आया फोर्स, अभी बनाना है वीडियो, बैठ गई बिना नहाए धोए वीडियो। 2 मिनट के अंदर वो कमाल का वीडियो बन गया। 2 मिनट के अंदर वो कौन कौन से लोगों से बात करना, वो बात हो गई। वो उससे जुड़े और 4 प्रोजेक्ट है, आने वाले समय में बताऊंगी जो मेरा प्लान है। उसके से जुड़े और 4 प्रोजेक्ट है, उस 4 प्रोजेक्ट से किससे बात करनी है, कहाँ कहाँ बात करनी, सब रेडी। मतलब 1.5 2 ढाई घंटे के अंदर में पूरा प्लान हो गया। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई, मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, जब जो होना है ना हो जाएगा, और तभी होगा जब होना होगा। आपको बस रेडीनेस रखना है। उन्होंने कहा है कि ये काम करना है तो करना है, कैसे होगा, कब होगा, उसके लिए क्रेविंग हो रही है, मैं कर रहा हूँ तो हताशा हो रही है, नहीं हो रहा है, ढूंढ रही हूँ तो नहीं हो रहा। तो ज्ञानी का ये लक्षण नहीं है, आज बोले वो ना, ज्ञानी कुछ नहीं करता। अगर आप थोड़ा सा ये अवेयरनेस बार बार लाना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे हो रहा है, मुझसे मुझसे करवाया जा रहा है। अब जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और मुझसे करवाया जा रहा है, तो जो करवाया जा रहा है वो, जिसको जब जो कराना होगा वो करा लेगा। व्हाट इट मीन कि बैठ जाऊं आंख बंद करके कुछ नहीं करूं, नहीं। मैं जिस दिन से ये आइडिया आया, उस दिन से मुझसे जो संभव हो सकता था, मैं सब तरीके की अपनी जोड़ जुगट, किसी से कुछ भी बात करने लगती थी। कोई भी मिला, फिर उससे कुछ भी ब्लड, फिर नहीं नहीं, ये तो वो नहीं है जिससे बात बनेगी। मतलब मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ कोशिश, पर कुछ बात नहीं बन रही थी। और आज सब बातें बन गई अपने आप। तो आज का दिन इस बात के लिए मुकर्रर था। तो ये तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। संसार में भी, मैंने आपको बताया था ना, एक एक मम्मी जिसके घर में बच्चे ने, सबने कोर्स किया है, बच्चों ने भी, बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, ये है वो है सब है, लेकिन स्टिल वो समता, वो सौहार्द, वो जो ज्ञान का स्थिति घर में जो आनंद है वो नहीं है। वो थक रही थी बहुत, वो बहुत परेशान हो रही थी कि वैसा नहीं हो रहा, हम सब कर रहे हैं वैसे नहीं हो रहा। तो जब होना होगा तब हो जाएगा, अभी जैसे भी हो रहा है उसको स्वीकार। ये बात पकड़ में आई क्या? हमेशा आपके हिसाब से, अगर मेरे हिसाब से हो मतलब मन एक्टिव है, और मन एक्टिव है तो फिर जंजाल एक्टिव है, और जंजाल एक्टिव है तो फिर बहुत सारे कर्म बनते जाएंगे। फिर ये मल्टीपल चेन है जो ऐसे चलती है, मकड़ी का जाले की तरह उलझ जाएंगे, और बड़ा मामला, फिर न दिन को चैन, न रात को आराम, करवटें बदलते रात गुजरती है, क्योंकि आपने आपने अपने आप को रख लिया है बीच में। मैं तो कहती हूँ हमेशा जितना संभव है संसार, अपने आप को हटा ही दो। बार बार महर्षि वशिष्ठ एक ही बात बता रहे हैं, इस मैंपन को हटा दो। उसको बोलो तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो, तुम ही तुम हो, मैं कहा, बस तुम ही तुम करो, तुमको करना, गड्ढे में फेंकना है मुझे, फेंक दो। दुर्भाग्य ही उत्तम भाग्य है, दुर्भाग्य ही उत्तम भाग्य है। जब जब गड्ढे में गिरे हैं, पता चला है कि मैं निकल सकता हूँ। गड्ढे में बिना गिरे कैसे पता चलेगा कि निकल सकते? बहरे हो जाओ, कहानी सुनाई थी ना वो मेंढकों की, याद है? कि बहुत सारे मेंढक जो है ना, जा रहे थे कहीं ग्रुप में, पूरा पार्टी मनाने, पूरा फुल।
सारा इंतजाम था उनका, डीजे वीजे, खान पान, पार्टी, पिकनिक, एवरीथिंग सब। रास्ते में जाते जाते पैदल थे, पर वो लोग सोच रहे थे कि जंगल में कुछ ऐसे ही करें। रास्ते में अचानक से एक गड्ढा था, उसमें दो मेंढक गिर गए। अब गिर गए तो बहुत गहरा गड्ढा था। इतना गहरा गड्ढा था कि वो जो बाकी मेढक लोग जो बचे हुए थे, उनको उनकी बुद्धि थी कि भाई इस इतने गड्ढे से तो निकलना असंभव। हमारी भी बुद्धि एक लिमिटेशन तय करती है ना, ये तो किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता। ये कौन बताता है? बुद्धि बताती। इतना तो हो सकता है कि नहीं, इसके बाद नहीं होगा। जैसे एक व्यक्ति जो जिसके दोनों हाथ दोनों पैर कटे हैं, वो हिमालय पे तो नहीं चढ़ सकता। ये तो नहीं हो सकता, बुद्धि बताती है, पर चढ़ सकता है। ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी हुई होंगी, असंभव को संभव करने वाली ना। तो वो बेचारे सब मेढकों ने आवाज लगाना शुरू की, अब तो कुछ नहीं हो सकता है, तुम तो नहीं निकल सकते हो, तुम तो मर गए हो। तुम वो जो एक मेढक खूब कोशिश कर रहा था निकलने की, और वो तो जितना आवाजें ऊपर से आती थी तो वो उतना हताश होता जाता था और गिरता जाता, और फाइनली गिर के वही मर गया। एक जो दूसरा है वो बस किसी की कुछ नहीं सुन रहा था, ऐसे 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 करके ऊपर तक चला गया और निकल के आ गया। तो बोले अरे तुम कैसे निकल के आ गए? बोले तो बोले मुझे जो बहुत दूर से कोई बोलता है तो मुझे सुनाई नहीं पड़ता। मैंने सुना नहीं था, तुमने चिल्लाया था कि तुम मर जाओगे, तुम नहीं बच सकते, ये मैंने नहीं सुना था। बुद्धि आपको बहुत तरीके से समझाएगी तुम ये नहीं कर सकते। मैं कैसे नहीं कर सकता? मैं कर सकता। बुद्धि बहुत तरीके से भरमाएगी, अरे ये ठीक है तुम्हारे लिए, ये कंफर्ट जोन तुम्हारे लिए ठीक है, बहुत बहुत समझाएगी। उसकी जान उतना ही सुनना जितना सुनने योग्य है, अदरवाइज उस इस संकल्प पे रहना। तो मैं हमेशा गुरुदेव से कहती हूँ, मैं उपलब्ध हूँ, तो मुझसे जो कराना है करा। मुझे प्रॉमिस करो मेरी हर सांस तुम कीमती बनाओगे, जो कराना है करा। और उस जो कराने में किसी दिन वो कुछ नहीं कराते तो मुझे लगता है शायद आज कुछ नहीं कराना होगा, रजाई ओढ़ो सो जाओ। यस नो, कुछ नहीं, कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं। आज शाम से कोर्स है यहाँ पे, तो एक ग्रुप है जिसमें से मुझे रिमूव कर दिया गया। एक कोई और है उस ग्रुप में, मैंने उनको फोन किया, मुझे तो उस ग्रुप से रिमूव कर दिया गया, तुम उस ग्रुप में मैसेज डाल दो। तो उनको लगा अरे दीदी आपको रिमूव कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैसेज जाना चाहिए, तुम डाल दो। रोज कहाँ तक कोई आर्ट ऑफ लिविंग सुदर्शन क्रिया कर लो, सुदर्शन क्रिया कर लो, नहीं सुन पाए बेचारे, क्या करें, उनकी गलती थोड़ी ना। तो उन्होंने कहा निकालो इसको। कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं, बस तुम करते जाओ करते जाओ करते जाओ और मुक्त रहो। गुड आइडिया। हाँ, सो ऐसे बता रहे हैं कि ना, ये बहुत सुंदर है। इस संसार में बर्ताव करते हुए भी ज्ञानी व्यक्ति की रुचि इन कार्यों के फलों में नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि शाम को कोर्स होगा कि नहीं होगा। अपन अपना काम मैसेज भेजना है, अपना काम लोगों से बात करना है, अपना काम इंट्रो टॉक के लिए जाना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इसका उल्टा भी है, जिस काम को तुम पूरा संकल्पित होके उमंग के साथ करते हो, उसका परिणाम हमेशा सुखद होता है। और जिस काम को तुम कर्ता भाव से करते हो, उसका सुखद परिणाम भी तुमको सुखद भाव लेने नहीं देता। पकड़ में आई क्या? क्योंकि वो जो कितना भी सुखद हो जाए वो यही बोलेंगे, ये तो इतना तो ठीक है लेकिन और होना था, ऐसा मेहनत तो बहुत की, उनने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उनने ये काम नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, इसने ऐसा कहा, उसने वैसे कहा। कहाँ कहाँ फंस जाते हैं हम, है ना? बहुत आसान है। क्या बोल रहे हैं? परंतु विभिन्न मानसिक स्थितियों वाले व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्या नहीं कहा जा सकता?
विभिन्न मानसिक स्थिति का मतलब क्या है कि सब कुछ अच्छा है तो बहुत उत्साहित है, सब कुछ खराब है तो एकदम डाउन चले गए। मन का हुआ तो राजा, मन का नहीं हुआ तो डिप्रेशन। ये फ्लक्चुएशंस अगर आपके मन पे चल रहे हैं, इसका मतलब है अभी मन बहुत काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मन पे अभी और काम करने की जरूरत है। अगर बहुत अच्छा हो भी हो, कोई नहीं, नहीं हुआ तभी कोई नहीं, कोई नहीं यार, ऐसी क्या बात है। और क्या ही कर लेंगे इस संसार में, क्या ही कर लेंगे हम। मुझे तो नहीं समझ में आता कि कुछ है क्या ऐसा जो कर सकते हो। कुछ नहीं। उस उस विराट व्यापक परब्रह्म की उपस्थिति में है वो हमारे भीतर। अगर मैंपन के साथ रहे तो हम क्या हैं, फिर कुछ नहीं है। और जो कुछ नहीं वो क्या करेगा। बहुत सिकंदर आए हैं यहाँ पे और आके चले गए। सिकंदर ने जब विश्व विजेता सिकंदर जब जीता था, और उसके बाद जब उसको एक फकीर फकीर से सामना हुआ, तो सूरज उसे बोला कि उसको पकड़ के लाओ, वो मेरे साथ जाएगा। तो उसने कहा मुझे तो कोई नहीं पकड़ सकता, तू मेरे आगे तो तू हार ही जाएगा। तब उसको ज्ञान हुआ था। और जिसने पूरी दुनिया जीती थी उसने कहा था मैं खाली हाथ जाऊंगा। कितने सिकंदर जमींदोज हो चुके हैं, हम ही क्या कर लेंगे। और कर भी लिया तो भी जमींदोज हो जाएंगे। कितनी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस आई, इससे ज्यादा एडवांस थी, इससे ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशंस भी थी। इतने सारे जो पुराण में बात करते हैं, एक फल दिया, चार लोगों ने बांट के खाया, इतने बच्चे हो गए। अग्नि से प्रकट हो गई, जमीन से बच्चा पैदा हो गया। हुआ है कि नहीं होता। द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ, सीता का जन्म कैसे हुआ। है तो सब कुछ खेल उसी एक सेल का ही तो है, सिंगल सेल का। उसी सिंगल सेल से एक, वो सिंगल सेल वहां एक्टिव हो जाए किसी डॉग के पास तो वो डॉग बन जाएगी। हमारे यहाँ ह्यूमन बॉडी के अंदर हो जाए तो मनुष्य बन जाएगी। उसी एक सिंगल सेल से पेड़ बना है, उसी एक सब कुछ उसी से तो बना है। उसी एक परमात्मा का ही सब कुछ तो उसी से बना है। एक अर्जेंट कॉल है तो स्पिरिचुअल कॉल कंटिन्यू करें। बताइए, किसी को कुछ और शेयर करना है? हाँ दीदी, मैं आज का जो योग वशिष्ठ था जी। मेरी, तो उस पे मैं बस एक लाइन में मेरे को ऐसा लगा कि जैसे ये योग वशिष्ठ इज लाइक ए हिडन करिकुलम, जो हमको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है पर लाइफ का सबसे बड़ा करिकुलम है, तो हिडन करिकुलम हो गया। और आज जो बताया उसमें वो सूक्ष्म रहस्य है, तो सटल सीक्रेट्स ऑफ हिडन करिकुलम का टाइटल आया दिमाग में, जो आज ज्ञान मिला। गुड। और किसी को जो दीदी बता रहे हैं और आज के सेशन में कुछ और पूछना है, शेयर करना है? आ, ये जो डाउनलोडिंग होती है मेडिटेशन में, ये बहुत एप्टली बताई दीदी ने, और पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है। और एग्जैक्टली वाकई में बहुत बढ़िया आइडियाज आते हैं। और इसमें लेकिन एक बात और ऐड करना चाहूंगा मैं, कि आइडिया तो मेडिटेशन में आता है, लेकिन इम्प्रेशंस वो होते हैं जब मेडिटेशन के बाहर होते हैं और कंटिन्यूअसली गेन कर रहे होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो कल आज की अदालत देख रहा था, अडानी साहब का इंटरव्यू, तो उनकी फाउंडेशन के बारे में पता लगा, जो हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड उन्होंने बहुत बढ़िया रेस की है। तो कल रात को देखा, आज मेडिटेशन में आ रहा था कि भाई वहां पर पूछना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए, क्योंकि एरिया है कॉमन इंटरेस्ट।
तो वो आइडिया मेडिटेशन में आता है। तो इम्प्रेशंस एंड आइडियाज कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड joining with the meditation world. That's मेरे all. को मेरे को एग्जैक्टली याद तो नहीं है, लेकिन कहीं तो बहुत पहले मैंने सुना था, ध्यान में जो किसी ने तो बताया था, बस पूछना चाह रहा हूँ जी। कि ध्यान में जो भी आइडियाज आते हैं कुछ होता है उस पर ज्यादा उस समय ध्यान नहीं देना चाहिए। दीदी हाँ, ठीक बोल रहे हो प्रवीण। दोनों बातें हैं, पता कि आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, नॉट ओनली मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया के दौरान, ध्यान के दौरान, कहीं कोई बहुत जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए और उसको किसी के साथ डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आपको, आप जब जितने ज्यादा शुद्ध रूप में होते हैं ना, ध्यान में जितना ज्यादा शुद्ध रूप में होते हैं, एकदम क्लियर थॉट भी आपको वहीं से मिलता है। तो रोशनी की किरण भी आपको जीवन की ना वहीं से मिलेगी। तो आपको ये बात पता चलता है कि कौन सा विचार आके रिलीज होने के लिए गया था, कौन सा थॉट मेरे टेंशन को रिलीज करके गया है, और कौन सा थॉट है जो, ये विवेक भी आपको ध्यान के परिणाम से मिलेगा। जो शार्प इंटेलेक्ट होता है ना, ध्यान करने से आपका इंटेलेक्ट शार्प होता है। तो ये विवेक प्राप्त होने के बाद आप तय कर पाओगे कि ये कौन सा विचार सिर्फ कचरा था जो ध्यान में रिलीज होने के लिए आया। जब आप ध्यान करते हो तो विचार आते हैं, विचार आना मतलब उस स्ट्रेस का विचार के फॉर्म में रिलीज हो जाना, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम ध्यान में, मेडिटेशन में आपको रोशनी की किरण भी उसी में मिलती है। तो आपको पता है कि कौन सा एग्जीक्यूट करना है और कौन सा ड्रेन करके फेंक देना है। ये विवेक भी आता है। लेकिन हाँ, आध्यात्मिक अनुभव को नहीं किसी को वो करना कि मुझे वो मिला, कोई पिक्चर दिखी, कुछ ऐसे हुआ, कुछ, अनटिल एंड अनलेस कि आपको किसी की हेल्प की जरूरत ना हो। जैसे आज एक लड़की का मेरे पास फोन था जिसको कुछ बार बार एक ही स्ट्रॉन्ग थॉट आ रहा था कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और जब भी पिछले 5 दिनों से वो ध्यान कर रही थी उसको वही हो रहा था। तब उसने मुझसे पूछा, दीदी क्या मुझे ऐसा करना है? फिर वो उसको जो मुझे बताना था, गुरुजी को बताना था, गुरुजी ने बता दिया। ठीक है, तो क्या कह रहे थे? हाँ, अब यहाँ पे उन्होंने एक और प्रश्न पूछा। तो राम जी, सब राम जी ही है इस वक्त यहाँ पे। तो महर्षि वशिष्ठ ने इस बार राम जी पे छोड़ा है कि बहुत पढ़ा दिया मैंने तो, अब तुम खुद दिमाग लगाओ अपना। तो ये प्रश्न ना हम सब के लिए भी है। ब्रह्मा तो दुख से मुक्त होता है, परंतु उनमें से, उससे उत्पन्न जो ब्रह्मांड है वो दुखों से भरा होता है। ये कैसे संभव है? टेल मी। कोई बताना चाहता है या समय लेना चाहता है? आप इस बात पे निर्णय, इस बात पे आत्मानुसंधान करो कि वो तो दुख से मुक्त है, लेकिन वो जो पैदा किया है वो कैसे दुख दुख भरा हुआ है। वो दीदी। तीन राक्षसों वाली कहानी याद आई कि हाँ जी, राजेश भैया बोलिए। नहीं, कोई बोल रहा है क्या? हाँ राजेश भैया बोलिए। Yeah, what I think is if you are seeing this world with Agnan, with ignorance, I think if you see with ignorance, you will see that there is a sorrow in it. But if you see it with the knowledge, I think you see it as a illusion. I think this is what my take is. यस, यस, प्रवीण कुछ बोल रहे थे। वो राक्षसों वाली कहानी आ रही थी, कहाँ से ये सब क्रिएशन तो था, कोई इम्प्रेशन था नहीं, सब कुछ अच्छा था। फिर वो लड़ते लड़ते करते करते इम्प्रेशन में आके फिर वो सब कुछ शुरू हुआ। वैसे ही वो ब्रह्मा का भी, ब्रह्मा तो मुक्त है, लेकिन जब वो क्रिएशन हुआ तो उसके अंदर जब सब कुछ शुरू हुआ धीरे 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 धीरे, ये मेरे को लग रहा है ऐसे। हम्म। ब्रह्मांड तैयार हो तो उसमें मन भी तैयार हो गया ना। दीदी हम्म। एक बात मन और अच्छी से ब्रह्मांड हो गया। कि जो सिद्ध या ज्ञानी है वो आनंद, मतलब ये वाली जो दो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स होते हैं उन दोनों से ऊपर होते हैं। मतलब ये भी नहीं बोल सकते हैं वो आनंद में हमेशा रहते हैं, जैसे हम लोग बोल देते हैं ना गुरु जी के लिए, गुरुदेव तो हमेशा ब्लिस में रहते हैं। वो ब्लिस से भी परे ऊपर हैं। वाली, हाँ, वर्ड्स वर्ड्स वहाँ हैं ही नहीं। वी कैन ओनली डिस्क्राइब फ्यू वर्ड्स, बट वो वर्ड्स से भी परे हैं, क्योंकि हर वर्ड्स का विरोध कुछ है।
विज्ञान एक लिमिट तक ही जाता है, एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस एक लिमिट तक ही जाता है, उसके बाद तो बस ये ब्रह्मांड जो बना वो किसी के इच्छा से ही बना ना, तो इच्छा और मन उसमें है, इसीलिए इसमें सुख दुख होता है। शालू जो तुम कह रही थी ना, उसके लिए तुलसीदास जी ने कहा है, सुनहु नाथ या अखत कहानी, समुझत बनत न जाए बखानी। नाथ मैं तुम्हें वो कहानी सुना रहा हूँ, अकथ मतलब जिसको कहा नहीं जा सकता फिर भी कह रहा हूँ, समुझत बना समझी जा सकती है, बखान नहीं किया जा सकता। अब मैं कैसे बताऊं गुलाब जामुन की मिठास को शब्दों में, नहीं बता सकते। आप खा ही सक लो, खा ही लो बस, और मजे ले लो, है ना। अब उस मिठास के लिए क्या, तुम क्या शब्द दोगे, ब्लिस का, आनंद का, कि काहे का, कि काहे का। मिठास, जितना मिठास शब्द में मिठास है ना, मिठास बोलो तो मिठास कुछ हो गया ना, अनुभव हुआ ना मिठास, लेकिन वो मिठास जो आप आपके मुंह में रखा है गुलाब जामुन, उसकी चाशनी आपके मुंह के अंदर से बह रही है। लो साहब, आपने तो आज मेरा दिल ही दुखा दिया। तो उसको कैसे बताओगे शब्द में, वो एक्सपीरियंस में आएगा, अनुभव में आएगा तो अच्छा, ऐसा है। थिंक अबाउट इट, सोचते रहिएगा, है ना? ये बात सोचते रहिएगा थोड़ा, अपने बुद्धि, अपने अनुभव को ढूंढिए, क्या है ऐसा जो जिसकी वजह से ये हो गया। मकड़ी ने तो जब लार निकाली थी तो ऐसे थी, और उसी लार से उसने वो बुनना शुरू किया जाल, और उसमें उलझ के मर गई, अपने ही जाल में उलझ के मर गई। मकड़ी ने सोचा भी नहीं होगा ना। हाँ ठीक है, तो बस हो गया, 1:30 बज गया, एक मेडिटेशन लगा लेंगे 10 मिनट का। कौन लगाएगा, सत्वा, प्रवीण सत्वा। प्रवीण में बहुत सत्व है। तुमको को होस्ट कौन कर सकता है, जय जयश्री कर श्री सकती दीदी host। दीदी है। लगा हाँ देंगे दीदी, जय श्री। मैंने कल एक बात और बोली थी कि हमको योग वशिष्ठ ये सेशन जो चल रहा है, इस सेशन के लिए बहुत सारे आ, लोगों को और पहुंचना है। इसके लिए एक अच्छा मैसेज बना के भेजो, ताकि मैं अपन सब मिलके उस मैसेज को ज्ञान गंगा की लिंक टैग करके उसमें सब लोगों को भेजें, ताकि इसमें लोग और लोग ज्वाइन हो सके। या एक दो चार अच्छे अपने 1 मिनट का एक वीडियो बनाइए, और इसी ज्ञान गंगा सेशन में 800 लोग हैं, आपको पता है, 800-900 ग्रुप लोग हैं, आते कितने हैं, 60 लोग आते हैं। तो वो और लोगों को हम थोड़ा इंस्पायर कर सके कि भाई थोड़ा अगर समय है तो निकाल के आइएगा। चलेगा क्या? थोड़ा दिमाग के, अपनी क्रिएटिविटी के घोड़े दौड़ाइए, थोड़ा कुछ अच्छा सा मैसेज बनाइए। अभिषेक, हमने आपको फोन किया था, कहाँ हैं आप आजकल? बिजी दीदी। अच्छा, तो एक काम करो, एक होमवर्क, एक अच्छा सा मैसेज बनाओ कि मैं रोज ज्ञान गंगा में योग वशिष्ठ सुन रहा हूँ, जो कि झूठ होगा, पर लिख दो, कुछ नहीं होता। तो लिख देना उसमें, और एक अच्छा सा मैसेज बनाओ, बढ़िया वाला, हिंदी में भी और इंग्लिश में। और उसको हम वो भेज देते हैं, सुरुचि भेज देगी ज्ञान गंगा 2 की लिंक, उसको टैग करके अपन सब लोगों को भेजते हैं होमवर्क। ऐसे ही होता है, कब क्लास से बंक मारेंगे तो एक्स्ट्रा क्लास वो मिलेगा। ठीक है वैसे दीदी। ये भी रिकॉर्ड हो गया जो आपने बोला। हाँ तो ठीक है ना, ऐसी क्या बात है, अपना घर का ही तो मामला है। चलो, जय गुरुदेव। मेडिटेशन लगा ना प्रतीक, हाँ प्रवीण? मेरा कर, हाँ। दीदी लगा। हम्म। कर दो, रैंडम करूँ। खत्म हुई तो क्यों क्या क्यों कर रही हो बेटा? बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। Now let's sit straight, as tall as we can. Let's sit tall. And now what the next thing we're going to do is look at our own nose.
Let's see the right side of our nose by the right eye, while the left eye we are trying to look at the far end of the room. And then switch. Let's do this. Swing our eyes again to the right nostril. Let's do this. If the movement of eyes are smooth, that indicates at left side of the nose. Let's do this. If the movement of eyes are smooth, that indicates there is balance in the brain. If it is little difficult here and there, then there need to be balance between the left and right hemispheres of the brain. Now let's look up. And look at your eyebrows and then look down. And let's roll our eyes 3 times clockwise and 3 times anti-clockwise. Now let's fix our gaze on the floor. Fix our gaze on the floor. And keeping our body straight, our eyes are fixed. Let's become aware of our whole body. Let's recollect the weight of our body. Whatever it is, 60 kilos, 70 kilos, 80 kilos. Never mind, even if it's 100 kilos, just become aware of it. And let's take a deep breath in. And as we breathe out, let's place the whole weight on the chair or on the floor we are sitting. Another deep breath in. And slowly breathe out. As you breathe out, relax your body, keeping it still tall and straight. Now we may gently close our eyes. Become aware of the air that's all around us and inside of us. Like fish in the water, we are in air. Simultaneously become aware of the air within the body and all around the body. Another deep breath in. And as you breathe out, relax your body, keeping your spines erect. Let's move on to the third dimension, the mind. Our body is like the wick of a candle, the mind is like the glow around it. And whatever thoughts are coming into the mind, just let them come. Good thoughts, bad thoughts, just let them come.
This moment, the body is still, breath is becoming feebler, the mind is becoming stiller. Let's take our attention to the top of the head. Become aware of the empty space above your head. Another deep breath in, and as you breathe out, let go all your efforts. Let's keep a smile on our face and relax more and more. This moment, there is nothing to know and nothing to do either. Just let go of all your efforts. You are peace. You are peace. Let go all the efforts. Let every cell of our body start relaxing, blossoming smile. You are peace. You are peace. Slowly and gradually become aware of body and surroundings.
and at your own speed, you may gently open your eyes. Take your time and deep breath in, and as you breathe out with a smile, may open your eyes. जय गुरुदेव। जय श्री देव। मीटिंग एंड कर दीजिए। हाँ हाँ इनका